हाँ जी अजीज दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और मैं अशोक जांगेड़ एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की इंग्लिश विषय के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश विषय। सब्जेक्ट सेम है, इंग्लिश है, और क्लास रहेगी आपकी 12th। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में जाके पूछा था, पर्सनली मैसेज भी किया था कि सर आप 12th का वीडियो कब लेकर के आएंगे। तो आज मैं इस वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने हाजिर हूं। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि अब की बार साल 2023 में कौन कौन से क्वेश्चंस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंपॉर्टेंट छोड़िए, आप तो ये मानिए डैम श्योर ये क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और अपने भविष्य में अच्छे अच्छे रंग भरिएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर आप लोगों से करना चाहूँगा कि इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और इस वीडियो को और भी बच्चों के साथ में शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदा जो है सभी बच्चों को मिल सके। और एक छोटी सी गुजारिश है कि बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एक्चुअली जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह से होता है, और इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए हमें और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अब बिना वक्त गंवाए हुए मैं अशोक जांगेड़ अब आपके सामने आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूं। कक्षा 12 आरबीएसई बोर्ड और इंग्लिश का आपका पेपर एग्जाम जल्द ही आपके होने वाले हैं, और आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने दिमाग में रख करके उनका एनालिसिस किया, और उस एनालिसिस के आधार पे जो मैंने निष्कर्ष निकाला वो आप लोगों के सामने अब मैं लेकर के आ रहा हूं। तो आपकी जो पहली पुस्तक है टेक्स्ट बुक, जो आपकी 2 टेक्स्ट बुक चलती है, फ्लेमिंग और विस्तास, तो पहले हम उनकी बात करेंगे कि उनमें से कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आप एग्जाम जब आपका हो जाए आप टैली कर लीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं वही आपको वहां पर मिलेगा, निश्चित तौर पे मिलेगा। तो बढ़ते आगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्लेमिंगो की। फ्लेमिंगो के 2 पोर्शन है, प्रोज और पोइट्री। प्रोज पोर्शन जो है 14 मार्क्स आपके कवर करता है, यहां पर लिखा हुआ है 14 मार्क्स आपके कवर करता है। इसी तरह से आपका जो पोइट्री सेक्शन है वो भी आपके 14 मार्क्स को ही कवर करेगा। ठीक है बेटा। तो अब इसमें पहले अपन देखेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चंस, अर्थात आपके जो चैप्टर्स हैं उसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पहले हम उनको देखते हैं। जो टेक्सचुअल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनमें इंटरनल चॉइस के सवाल होंगे। तो पहले आपका लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ में जो छोटे वाले 2 सवाल आएंगे उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है। तो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 आएंगे, 2 में से आपको 1 करना है, और जो छोटे वाले सवाल हैं वो लगभग 3 आएंगे, और 3 में से आपको 2 करने हैं। क्लियर बेटा। चलिए तो देखते हैं पहले इसमें पोइट्स एंड पेनकेक्स, पहला चैप्टर नोट कर लीजिए आप, पोइट्स एंड पेनकेक्स। दूसरा है द इंटरव्यू, और तीसरा है गोइंग प्लेसेस। जी हां, मैं फिर से इनको मार्क कर रहा हूं, ये शुरुआत के 3 चैप्टर्स। जी हां, ये 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर से आप नोट कर लीजिए आप इस चीज को। ये शुरुआत के जो 3 चैप्टर्स हैं यहां से निश्चित रूप से आपको सवाल मिलेंगे, डेफिनेट। बहुत मैं कॉन्फिडेंट इस बारे में। इसके बाद में द लास्ट लेसन और इंडिगो, इन पे भी सवाल बन सकते हैं। कुल मिलाकर के आपके 8 चैप्टर हैं। इन 8 में से मैंने आपको 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए हैं, और फिर उसके बाद में रिस्क कवर करते हुए मैंने आपको 2 चैप्टर और दिए हैं। ठीक है बेटा। इसमें से आपके लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस निश्चित रूप से आएंगे, आप नोट कर लीजिएगा। अब आप ये पूछें सर क्वेश्चन कौन सा आएगा, तो मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता। यो मान लीजिए मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, मैं सिर्फ आपको इशारा कर रहा हूं कि इनमें से क्वेश्चन आ रहा है। यह जरूर मैं आपको बता सकता हूं कि किस प्रवृत्ति का सवाल आएगा। लॉन्ग आंसर टाइप की यदि आप बात करें तो एक तो आप कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण, इस पे आप खास फोकस कीजिएगा, एक पक्का सवाल यहां से आ रहा है। दूसरा, आप किसी
स्टोरी के किसी पार्ट को आप क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, या टाइटल को आप क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। ये दो तरह के सवाल आप लॉन्ग आंसर टाइप में जरूर रख लीजिएगा। या फिर कोई कोटेशन दिया होगा और कहेगा कि आप इसकी व्याख्या कीजिए, आप इसको समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। ये तीन तरह के क्वेश्चन जो है इन तीन शुरुआत के तीन चैप्टर में से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये जो आपका फ्लेमिंगो प्रोज सेक्शन है, इसमें एक 6 नंबर का आपका एक पैसेज आएगा, पैराग्राफ आएगा, और यो मान लीजिए सीन पैसेज है आपका, सीन पैसेज आएगा, तो वहां ये आपके 6 नंबर कवर करेगा। 6 सवाल हैं इसमें। कितने कवर करेगा आपके, आपने देखा होगा, सिलेबस देखा होगा। ठीक है, तो ये आपके 6 नंबर कवर कर रहा है। अब इसमें आपको बता दूं, सबसे पहले जो चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा आपका डीप वाटर, दूसरा द रैट ट्रैप, तीसरा लॉस स्प्रिंग, और चौथा द लास्ट लेसन। 4 लेसन बताया मैंने आपको, 4 चैप्टर्स बताए मैंने आपको 8 में से। इन पे आप गौर कर लीजिएगा। आप इनके आप जो भी पासबुक वगैरह, जो भी सप्लीमेंट्री जो सहायक सामग्री आप यूज़ करते हैं, ठीक है, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। इनके पीछे की तरफ कुछ सीन पैसेजेस दिए होते हैं, उनको आप थोरोली देख लीजिएगा, बहुत आपको फ़ायदा रहेगा। ये आपके 6 नंबर कवर करेंगे। इस तरह से कुल मिलाकर के आपके 8 + 6 = 14। इसका काम यहाँ पर अपन ने कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्लेमिंगो का जो पोइट्री पोर्शन है, पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं। इसका जो सबसे पहला जो सवाल होगा वो होगा एक्सप्लेनेशन का, व्याख्या का। अब व्याख्या कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें मैंने अपने वीडियो में बताया है। बहुत ही शानदार वीडियो रहा है, और मैं उसके लिए अलग से भी एक वीडियो यदि आप लोग कहेंगे तो मैं लेकर के आऊँगा। जितनी भी आपकी जो पोएम्स हैं, जो 6 पोएम्स हैं, उन 6 पोएम का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और क्रिटिकल कमेंट्स मैं आपको दे सकता हूं। वो यदि आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में कमेंट करके डिमांड करेंगे तो मैं निश्चित रूप से उसका एक वीडियो तैयार आपको करके दे दूंगा। और वो इस तरह का सवाल रहेगा, 6 में से आपके 6 कंफर्म पक्के आएंगे। आपका एक छोड़िए आधा नंबर भी नहीं कटेगा वहां पे। ठीक है, तो फिलहाल मैं बात कर लेता हूं कि कौन सी पोएम जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एक्सप्लेनेशन पार्ट के लिए माई मदर एट 60 कमला दास की जो है, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी और अ रोड साइड स्टैंड, ये 4 पोएम जो हैं ये आपके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेफरेंस कैसे लिखें, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखें, यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट कैसा हो सकता है, इन सारी बातों के लिए मैंने अभी आपको बताया है। कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पोइट्री सेक्शन में से सवाल जो आएंगे, 6 नंबर की आपकी क्या हो गई, एक्सटेंजा आप पूछ लिया एक्सप्लेनेशन के। ये पोर्शन जो आपके 14 मार्क्स कवर करता है, 14 में से 6 चले गए, आपके 8 बच गए। अब बाकी के जो 8 नंबर हैं, 8 जो मार्क्स हैं, उनके लिए अब इन चैप्टर्स पे आप आ जाइए। जी हाँ, इनमें से ये शुरुआत के 3, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड और आंट जेनिफर्स टाइगर्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये 3 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा चैप्टर मैंने रिस्क कवर करते हुए लिखा है। जी हां, चौथा चैप्टर, चौथी पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ये मैंने थोड़ा रिस्क कवर करते हुए लिखा है। बाकी की ये जो शुरुआत के मैंने 3 जो पोएम के नाम लिखे हैं, इन 3 में से ही आपको क्वेश्चन मिल जाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका फ्लेमिंगो का पोइट्री जो सेक्शन है वो कंप्लीट हुआ। अब इसमें आगे हम बात करेंगे विस्तास की। तो विस्तास जो है ये भी आपके 14 मार्क्स कवर कर रही है। जी हाँ, 14 मार्क्स इसमें कवर होंगे। अब विस्तास की यदि हम बात करें तो विस्तास में शुड विजर्ड हिट मॉमी और इवांस ट्राइस एंड ऑलिवल और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये शुरुआत के 3 चैप्टर, जी हाँ, शुरुआत के 3 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विस्तास का जो पहला प्रश्न होगा वो 4 नंबर का होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और फिर 2 छोटे सवाल होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप के 2 सवाल होंगे,
और अगले जो 6 सवाल होंगे आपके वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के होंगे। तो इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हैं आपके शुड विजार्ड हिट मॉमी, इवांस ट्राइस एंड ओ लेवल, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और रिस्क कवर करते हुए हमने लिखा है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें 2 लेसन्स हैं। इन 2 में से द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जी हां, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये इसका दूसरा चैप्टर है, दूसरा लेसन है। और द थर्ड लेवल, ठीक है। तो मेरा फोकस फिर से इन 3 पे रहेगा। मैं इन 3 को काफी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। अब इसके बाद में आपका जो राइटिंग जो सेक्शन है, जी हां, आपका जो राइटिंग सेक्शन है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि आपके 15 नंबर कवर करेगा। इससे पहले हमने टेक्स्ट वाला जो पोर्शन है उसकी बात करी है, जो आपके 42 मार्क्स कवर कर रहा है। तो हमने 42 मार्क्स की बात कर ली, और अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी, आपके राइटिंग सेक्शन की। और आपका जो ग्रामर वाला सेक्शन है उसकी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनमें सारे ही सवाल आने हैं, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, हर बार आते हैं, तो उनमें आपको पूरा तैयार करना है, ठीक है। तो अभी अपन बात कर लेते हैं राइटिंग सेक्शन की, जो आपके 15 मार्क्स कवर करता है, 15 नंबर आपके ये कवर करता है। इसमें जो पहला आपका सवाल होगा, जी हाँ, पहला सवाल ये आपका एक इंटरनल चॉइस का सवाल होगा, जी, इंटरनल चॉइस का, जिसको आप अथवा कहते हैं, ठीक है। ये आपका एक अथवा वाला सवाल होगा, ठीक है। अब इसमें 4 आपके टॉपिक्स दे रखे हैं। पहला है एडवर्टीजमेंट, दूसरा है नोटिस, तीसरा है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट, जिसके पक्ष या विपक्ष में आपको लिखना होता है, दोनों में लिखना होता है वैसे, ठीक है। और तीसरा आपका एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग एन इन्विटेशन, किसी इन्विटेशन को स्वीकार करना या अस्वीकार करना, वो भी फॉर्मली या इनफॉर्मली, ठीक है। ये 4 हैं। तो इनका गणित कुछ यूं समझिए कि 2022 में एडवर्टीजमेंट पूछा गया था, नोटिस ये भी 2022 में पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा नोटिस वाला प्रश्न जो है इससे पहले 2020 में पूछा गया था, 21 की अपने को चर्चा करनी नहीं है, तो आपको पता ही कोरोना के चक्कर में, ठीक है। तो 22 और 20 में लगातार क्या आ रहा है, नोटिस आ रहा है, ठीक। अब इसके अलावा आपका जो एडवर्टीजमेंट है रिसेंट जो 2022 गया है, उसमें इसके बारे में सवाल पूछा गया है। इसके अलावा एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इन्विटेशन जो है ये 2020 में आया था। अब देखिए इन चारों में से कौन सा बचा है जिसमें अभी हाल फिलहाल कोई सवाल नहीं पूछा गया, वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट। किसी आर्ग्यूमेंट पर अभी कोई रिसेंट कोई सवाल नहीं पूछा गया है, तो ये काफी अहम रहने वाला है, जी हाँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा हो गया, एक तो आर्ग्यूमेंट वाला सवाल इंपॉर्टेंट हो गया। फिर देखिए नजर दौड़ाएं तो आपका एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशन जो है ये भी काफी ट्रेंड में है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरे नंबर पे मैं फिर से किसको रखूंगा, नोटिस को रखूंगा। तो पहले पे मैं रख रहा हूं किसको, आर्ग्यूमेंट को, दूसरे पे इन्विटेशन को, और तीसरे पे फिर मैं रख रहा हूं नोटिस को, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम आर्ग्यूमेंट वाला जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट कौन कौन से आपको तैयार करने चाहिए, देख करके जाने चाहिए। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि जो आर्ग्यूमेंट वाला अपन टॉपिक तैयार करके जा रहे हैं वो नहीं पूछा, कुछ और पूछ लिया, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सरल सवाल है यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इसको करते हैं। आप यूं मान लीजिएगा कि एक ऐसा टॉपिक पूछ लिया जो आप पढ़ के गए थे वो नहीं आया, कुछ और आ गया, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे लिया मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है, ये आ गया, ऐसे मान लीजिए। तो आप कैसे हल करेंगे, आप जाइए कॉपी के बिल्कुल लास्ट पेज पे, रफ पेज पे आप जाइए। रफ पेज पे वहां पे सबसे पहले आप जो बिंदु दिया गया है, जो टॉपिक दिया गया है, उसके पक्ष में 2 तर्क और विपक्ष में 2 तर्क आप लिखिए, और कौन सा ज्यादा अच्छा है उसको पहले नंबर पे और जो कम अच्छा है उसको थोड़ा सा दूसरे नंबर पे रख दीजिए। अब वापस आप फेयर पेज में लौट करके आइए जहां पर आपको अपना आंसर लिखना है। वहां पर आप क्या करेंगे, जब पक्ष में लिख रहे हैं तो आपने हेडिंग बना दी 4 यानी पक्ष में, फिर आप क्या लिखेंगे, मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, इसी लाइन को एज इट इज उतारिए, मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। फिर आपके जो 2 तर्क हैं
उनको आप रखिए। फिर अंतिम पंक्ति आप उसकी बनाइए 10। इस तरह से वी कैन से मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप, हो गया आपका पक्ष वाला हो गया। अब विपक्ष वाला लिखिए। विपक्ष वाले में आप अगेंस्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर आप पहली पंक्ति बनाइए, मोबाइल्स आर यूजफुल दे रखा है ना, आप इसमें लिखिए मोबाइल्स आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। फिर जो आपके दो तर्क हैं आप उनको लिखिए और फिर उसके बाद में अंतिम पंक्ति ऐसे बना दिए 10। इस प्रकार से वी कैन से हम कह सकते हैं दैट कि मोबाइल्स आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, उसमें आप नॉट जोड़ दीजिए, हो गया आपका, ठीक है। तो चलिए खैर पहले इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो आर्ग्यूमेंट में पहला इंपॉर्टेंट जो है वो है मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। दूसरा है होमवर्क टू स्टूडेंट्स शुड नॉट बी गिवन, छात्रों को होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए। इसके पक्ष या विपक्ष में आप अपना तर्क रखिएगा। पॉकेट मनी टू चिल्ड्रन इज नेसेसरी, बच्चों के लिए पॉकेट मनी आवश्यक है, इस पर आपको पक्ष विपक्ष में आप देख के जाइएगा। स्कूल प्रेयर इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, अर्थात स्कूल प्रेयर जो आप लोग करते हैं वो एक समय की बर्बादी है, इसके पक्ष और विपक्ष में आपको लिखना है। सेल्फ स्टडी इज की टू सक्सेस, ठीक है। तो स्वाध्याय जो है वो सफलता की कुंजी है, इस विषय को भी आप जरूर देख करके जाइएगा। तो मेरे ख्याल में ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स रहने वाले हैं। अब इसके बाद में दूसरे नंबर पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था इन्विटेशन, ठीक है। अब इन्विटेशन की बात करें तो देखिएगा, इसमें इन्विटेशन में मतलब निमंत्रण किस बात के आते हैं? किसी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए दो तरह से आते हैं, एक तो फॉर्मल का मतलब कार्ड के तौर पे, और दूसरा इनफॉर्मली का मतलब आजकल तो खैर फोन से ही आपको संदेश पहुंचा दिया जाता है, ठीक है, या व्हाट्सएप के जरिए आपको भेज दिया जाता है। लेकिन इनफॉर्मली का मतलब एक लेटर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब इन्विटेशन आपके पास आया है, या तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या डिक्लाइन करेंगे, ठीक है। तो आपसे इन्विटेशन फॉर्म नहीं करवाएगा, इन्विटेशन नहीं बनवाएगा, आपसे पूछेगा कि इन्विटेशन आया है ये इस तरह का, इसका आप फॉर्मली या इनफॉर्मली स्वीकार करते हुए या अस्वीकार करते हुए आप जवाब लिखिए, ठीक है। तो बहुत ही सरल रहने वाला है ये, बहुत अच्छे से आप इसको तैयार कीजिएगा। तो किसी मैरिज को, किसी बर्थडे पार्टी को या किसी अन्य फंक्शन को अटेंड करने के लिए आ सकता है। टू अटेंड एन एनुअल फंक्शन या अदर कोई फंक्शन हो, ठीक है, उसको अटेंड करने के लिए आ सकता है। तो ये आप देख लीजिएगा, इसके आपको एक्सेप्ट करना और डिक्लाइन करने वाले आपको इसमें देखने हैं। अब तीसरे नंबर पे मैंने रखा था नोटिस, और जो मैंने कक्षा 12 के लिए जो पहले वीडियो बनाया है उसमें नोटिस किस तरह से लिखें कि आपको उसमें पूरे से पूरे मार्क्स मिले, 4 में से 4 मिले, इसके लिए मैंने बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो बना करके आपके लिए पहले ही रख दिया है। तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि नोटिस कैसे लिखें, इन्विटेशन कैसे लिखें, आर्ग्यूमेंट कैसे लिखें, ये सारी चीजें आप वहां पर फिर से देख सकते हैं। और देख करके आप उसको बोर्ड की कॉपी में प्रैक्टिस करके देख लीजिए घर पे। बोर्ड की जो प्रैक्टिस के लिए कॉपी है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद अशोक जांगीड़ सर, उसके ऊपर मैंने डाल रखी है, वहां से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो नोटिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक तो टूर का है, जी हाँ, टूर टू माउंट आबू, कुछ लोग इसे ट्यूर पढ़ते हैं, ये ट्यूर नहीं होता है, इट इज टूर, ओके। तो टूर टू माउंट आबू या उदयपुर या कहीं पर भी, तो एक तो टूर का आप तैयार कर लीजिएगा। दूसरा स्कूल मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखना, आर्टिकल्स फॉर स्कूल मैगजीन, और एनुअल इंग्लिश डिबेट या उनके फंक्शन जिसमें आपको पार्टिसिपेशन करने के लिए कहा जाए, इस तरह का आप इसमें देखिएगा। और कोई ब्लड डोनेशन कैंप या अन्य कोई मेडिकल कैंप हो, आई चेकअप कैंप हो, ठीक है, उसके लिए। और रिटर्न ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, ठीक है, लाइब्रेरी बुक्स आपको वापस लौटानी है एग्जाम से पहले। इस तरह के जो नोटिस हैं वो आप देख करके चले जाइए अपनी रिस्क कवर करते हुए, ठीक है, इनसे बाहर कुछ नहीं आना है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि है रिपोर्ट राइटिंग। ये भी एक इंटरनल चॉइस का सवाल होगा, यानी अथवा वाला सवाल होगा। और अथवा में आपको क्या आएगा, आपको एक ट्रांसलेशन के लिए एक पैसेज दिया जाएगा, जी हाँ, किसके लिए दिया जाएगा, ट्रांसलेशन के लिए दिया जाएगा। आपको एक पैसेज जो है उसको ट्रांसलेट करना है, और ट्रांसलेट किस में करना है आपको, हिंदी में, जी हाँ, इंग्लिश में दे रखा है, और आपको ट्रांसलेट किस में करना है इसको,
हिंदी में करना है, न कि इंग्लिश में करना है। क्लियर? समझ गए होंगे आप ये आप। तो अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि यार ये ज्यादा अच्छा है कि हम तो ट्रांसलेशन कर देंगे। तो ट्रांसलेशन आप कर दोगे, ओके है, बट ट्रांसलेशन के बजाय यदि आप रिपोर्ट वाला सवाल करके आते हो तो कुछ ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, आप वहां पर एट ए टाइम तुलना कर लीजिएगा कि विच वन वुड बी बेटर फॉर यू, कि आपके लिए अच्छा कौन सा रहेगा। आपको लगता है कि हाँ ट्रांसलेशन वाला मेरा ज़्यादा मजबूत पक्ष है, मुझे इसी को करना चाहिए, रिपोर्ट मेरा जो है मेरा अच्छा तैयार नहीं है, तब आप उसको स्किप कीजिएगा। पहले तुलना कीजिए, फिर आप डिसीजन लीजिएगा। यदि आपका रिपोर्ट अच्छा है तो रिपोर्ट ही लिखिए बजाय किसके, ट्रांसलेशन के। ओके, जी। अब रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट तथ्यात्मक होती है। अब किससे रिलेटेड आपको करना है, ब्लड डोनेशन कैंप, फ्री आई ऑपरेशन कैंप हो गया, हाउस कैचेज फायर, मकान में आग लग गई, या कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट किसी व्यक्ति का, बस का, ट्रेन का, ठीक है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। मॉर्निंग प्रेयर सेशन, ये आप देख लीजिएगा। एक एनुअल फंक्शन जिसको आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। एक फेयर का, वो बुक फेयर भी हो सकता है आपका, कोई विलेज फेयर भी हो सकता है, कोई एग्जीबिशन भी हो सकती है, ठीक है, इसको आप तैयार कीजिएगा। एक विजिट टू ए हिस्ट्रिकल प्लेस या जू या एग्जीबिशन या फेयर, ये बिल्कुल सेम सही है, ठीक है, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। और एक मैं आपको जरूर बता रहा हूं यहां पे लास्ट में, पिकनिक, ठीक है, ये आप थोड़ा सा तैयार करके जाइएगा। ओके, अब इसके बाद में अंतिम जो आपकी चीज बच जाती है वो है आपका लेटर राइटिंग। जी हाँ, लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग आपके जो दे रखी है वो है फॉर्मल लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग दो तरह की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को लिखते हैं, लेकिन आजकल दोस्तों को, रिश्तेदारों को हम कहाँ खत लिखते हैं, कहाँ लेटर लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। क्या आपके घर पे कोई ऐसा कोई लेटर आया? नहीं, ठीक है, मैं उन लेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपके रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, इनके जो लेटर्स हैं बंद हो गए हैं, ठीक है, इसलिए आउट ऑफ वॉग हो चुका है, आउट ऑफ फैशन हो चुका है, इसलिए इसको यहाँ सिलेबस में भी जगह नहीं मिली है। क्योंकि जो चीज़ें फैशन में नहीं है, चलन में नहीं है, व्यवहारिक तौर पे उनको सिलेबस में नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो लेटर राइटिंग की बात करेंगे, इसमें सिर्फ फॉर्मल लेटर रहेंगे। और फॉर्मल लेटर जो 4 तरह के होते हैं, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, ठीक है, इसका उच्चारण भी आप जरूर देखिए, ऑफिशियल होता है ना कि ऑफिशियल। ओके, तो ऑफिशियल लेटर और लेटर टू एडिटर्स और आपके जॉब एप्लीकेशंस, तो ये रहेंगे आपके। अब देखिएगा इसका गणित देखिए थोड़ा। जो लेटर टू एडिटर है ये 2022 में पूछा गया, 20 में पूछा गया। जॉब एप्लीकेशन जो है 22 में भी पूछेगी और 20 में भी पूछेगी। तो और आपके जो बिजनेस लेटर हैं, ऑफिशियल लेटर हैं, ये 2019 में ही पूछे गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे प्राइम पे आपका कौन सा रहने वाला है, ऑफिशियल और बिजनेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लेटर टू एडिटर या जॉब एप्लीकेशन में नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस किसके बन रहे हैं, आपके ऑफिशियल लेटर के और बिजनेस लेटर के बन रहे हैं, ठीक है। एडिटर वाले और जॉब एप्लीकेशन वाले भी अपन देखेंगे, थोड़ा सा रिस्क कवर करते हुए अपन उनको देख सकते हैं, ठीक है। अब पहले जब अपन ऑफिशियल लेटर की बात करेंगे तो ऑफिशियल लेटर में आप देखिएगा, टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जाम। एग्जाम टाइम में लाउड स्पीकर्स का प्रयोग जो है प्रतिबंधित किया जाए, इस विषय में हम जिला कलेक्टर महोदय को पत्र लिखें, ऑफिशियल लेटर लिखें। दूसरा है फॉर क्लोजिंग द वाइन शॉप नियर द स्कूल। स्कूल के पास में कोई शराब की दुकान है, उसको बंद करवाने के लिए। थेफ्ट्स एंड बैड एलिमेंट्स इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में जो असामाजिक तत्व हैं उनकी शिकायत करनी हो, कोई चोरी की शिकायत करनी हो तो पुलिस सुपरिटेंडेंट को पत्र लिखें। इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग प्रॉब्लम, ठीक है, ये चल रही हो तो इनके बारे में हम म्यूनिसिपल जो कमिश्नर हैं उनको लिखें। रिक्वेस्ट फॉर फ्रेंडली मैच, थोड़ा सा इसको यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ।
रिक्वेस्ट फॉर फ्रेंडली मैच, आप इसकी अनुमति के लिए क्या लिखें, पत्र लिखें। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस जो लेटर है ये ज़्यादा नहीं है, आपको टिपिकल लगते होंगे लेकिन है नहीं, बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है आपको, एक तो किसी चीज़ का ऑर्डर देने के लिए, ऑर्डर समथिंग, कोई बुक हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, फ़ोन हो सकता है, कुछ वॉटेवर, कुछ भी हो सकता है, उसको आपको ऑर्डर देना हो तो उसके लिए आप एक लेटर प्रिपेयर कर लें, और जो आपने ऑर्डर दिया है उसको एक कैंसिल करने के लिए भी क्या कर लें, एक बिजनेस लेटर को तैयार कर लें। इसके अलावा आपने कोई आइटम खरीद लिया, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, कोई मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक है, कुछ और है, उसकी कंप्लेंट करने के लिए आप एक लेटर तैयार कर लें। तो इसमें आप 3 तरह के लेटर जो है तैयार कर लें। तो ऐसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं कि सर ने तो बहुत सारा बता दिया, मैंने बहुत सारा नहीं बताया, मैंने बहुत कम बताया है, और निश्चित रूप से आपको इनमें से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये जो आप लेटर वेरी हो रहे हैं, चेंजेस और डिफरेंट लेटर्स आ रहे हैं, इनमें सिर्फ एक 2 पंक्तियों का ही अंतर करना है आपको, कोई ज़्यादा कुछ इसमें छेड़खानी करने की आवश्यकता है ही नहीं आपको इसमें। आगे बढ़ेंगे तो आगे अपन देखते हैं जॉब एप्लीकेशंस के लिए। पहले बिजनेस ऑफिशियल देख लिया अपन ने, जॉब एप्लीकेशन देख लिया। जॉब एप्लीकेशन सारी एक जैसी सी हैं, बस इसमें पोस्ट जो है वो डिफरेंट रहेगी। 2022 में लेक्चर इन इंग्लिश के लिए क्या लिखवाया गया था, जॉब एप्लीकेशन लिखवाया गया था। जॉब एप्लीकेशन लिखें तो आप इसमें CV अर्थात करिकुलम विटे या रिज्यूमे, उसका जरूर ख्याल रखें, वो आपको जरूर लिखना है। और इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने कक्षा 12 के लिए इंग्लिश का एक वीडियो बना करके डाल रखा है, लगभग पौने 2 घंटे का वीडियो है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन को हमें किस तरह से लिखना है, किस तरह से हल करना है, सारी बातें वहाँ पर आपके लिए मौजूद हैं। तो इसमें एक ही टाइप का आपके लिए लेटर रहेगा। और लेटर टू एडिटर की बात करें तो एडिटर का मतलब क्या होता है, किसी अखबार का संपादक। तो आप अपनी किसी समस्या को उस तक पहुंचाते हैं, किस उद्देश्य के साथ में, इस उद्देश्य के साथ में कि संपादक महोदय जो हैं हमारी इस समस्या को अपने अखबार में छापेंगे, और जब ये छप जाएगी तो जो कंसर्न अथॉरिटीज कंसर्न जो है वो इसका प्रसंज्ञान लेंगी और समस्या का समाधान होगा। तो दैट मीन्स आपको किसी समस्या की तरफ, जो आपकी व्यक्तिगत नहीं, आपकी सामाजिक समस्या है, ठीक है, वो एक व्यक्ति की नहीं, एक बहुत बड़े संवर्ग की समस्या है, उस समस्या से संबंधित आपको क्या करना है, एक पत्र तैयार करना है। तो ये समस्या किस तरह की हो सकती है, कोई सैनिटेशन प्रॉब्लम की हो सकती है, ठीक है, आपके इलाके में सड़कें खराब हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो खराब है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है वो कट जाती है, ठीक है, इस तरह की समस्याएं उनके बारे में कह सकते हैं। या किसी चीज़ की आवश्यकता हो, जैसे नेसेसिटी ऑफ पब्लिक पार्क, कि हमारे इलाके में पब्लिक पार्क की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरह के जो पत्र हैं आपको तैयार करने हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने जो आपको सारी बातें बताई हैं इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, और ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनमें से निश्चित रूप से सवाल आने हैं। अभी तक की आपकी जो तैयारी रही है उसको फाइनल टच देने के लिए आप इन सब चीज़ों पे जरूर गौर कर लीजिएगा। और फिर भी आपको कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं जो हैं आप जरूर लिखें। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वहाँ पर आपको निश्चित तौर पे दूंगा। समस्या यदि बड़ी हो तो आपके पास मेरे नंबर जरूर होंगे, आप उन पर भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इतना सा फेवर मैं आप लोगों से जरूर चाहूँगा, मेरे शिक्षक साथियों से भी ये निवेदन है, पूरे राजस्थान के शिक्षक साथियों से निवेदन है कि यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको शेयर कीजिए, बच्चों के साथ शेयर कीजिए, आपके जो भी सोशल मीडिया जो है अकाउंट जो है आप वहाँ पर भी शेयर कीजिए। और शेयर करने से पहले आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और बच्चों से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि बेटा आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह के और वीडियोज जो हैं लाने का प्रयत्न करूं। और अभी जैसे मैंने वादा किया थोड़ी देर पहले कि आप लोग यदि डिमांड करेंगे, आप लोग कहेंगे, तो फिर मैं जो आपका जो एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है, एक्सप्लेनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके 6 नंबर कवर करेगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आप करके आइए, 6 में से 6 आपके पक्का आएंगे उसमें से। तो यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर हमारे लिए वो वीडियो आप तैयार कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अब विदा लेता हूं आपसे। धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।